अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हुमा और आज मैं बना रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त से प्याज और आलू के पकोड़े। रमज़ान स्पेशल पकोड़े हर घर में रोज़ाना बन रहे होते हैं और अच्छे पकोड़े बनना भी बहुत ज़रूरी है कि पकोड़ों का टेस्ट भी बहुत अच्छा होना चाहिए। तो इंशाल्लाह आप लोग मेरी रेसिपी ट्राई करेंगे तो आप लोगों को ज़रूर पसंद आएंगे। अब मैं इसको ट्राई करके बताती हूँ। बहुत ही टेस्टी बने हैं ये। तो इसके बनाने के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ और ये बताती हूँ कि मैंने इसको कैसे बनाया है। 1 कप मैंने बेसन लिया है और ये वाले कप से मैंने मेजरमेंट की है और इसको मैंने छान लिया है। और ये 1/4 टीस्पून में सोडा डाल रही हूँ इसमें। मिक्स करेंगे इसको। खाने का सोडा डाला है मैंने इसमें और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको पेस्ट बनाएंगे। जब भी आप पकोड़े बनाएं तो बेसन को पहले फेंट कर रखें। इसको आधा घंटा कम से कम रखें फेंट के। इसको खूब अच्छी तरह से इसको फेंटें तो पकोड़े आपके बहुत अच्छे बनेंगे। छानना बहुत ज़रूरी है, इससे लम्स नहीं होते बहुत ज़्यादा, उसमें जल्दी से फिट जाएगा ये। मैंने ये बीटर लिया है, हैंड बीटर है ये फेंटने के लिए। आप चाहें तो इस वाले से भी हो जाता है। बेसन को मैंने अच्छी तरह छान लिया था और आप देख सकते हैं इसमें अभी मैंने स्टार्ट किया है इसको और कोई लम्स नहीं है इसके अंदर, तो ये आसानी से फिट जाता है। फिर 8 से 10 मिनट तक मैं इस बेसन को फेंटूंगी और बेसन अच्छा फिटा हुआ होता है तो पकोड़े बहुत अच्छे बनेंगे, रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। बेसन मैंने अच्छी तरह फेंट लिया है। अब मैं इसको आधे घंटे के लिए रख रही हूँ और मैं वेजिटेबल कट करूँगी। अब मैं आलू और प्याज के पकोड़े बना रही हूँ तो मैं उसे कट करती हूँ। एक बड़े साइज़ की मैंने प्याज ली है, उसको कट करेंगे। अब इस तरह हम इसको कट कर लेंगे। इसकी लेयर्स को खोल देंगे ताकि अच्छे से पकोड़े बनेंगे। 2 अदद मैंने बड़ी वाली हरी मिर्चें ली हैं, इनको कट करूँगी। पहले इस तरह स्लाइस करेंगे इसके हम। हरी मिर्च से पकोड़े में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। बड़ी हरी मिर्चें ली मैंने, ये ज़्यादा तेज़ भी नहीं होती और टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ये हरा धनिया और पुदीना लिया है मैंने, थोड़ा सा चंद पत्ते हरा धनिया के हैं, थोड़े से पुदीने के पत्ते हैं। इसको भी कट कर लेंगे। और इस तरह से थोड़ा सा और कर लेंगे। एक बड़ा आलू आलू लिया है मैंने, इसको छील लिया है और इसको कट करूँगी। पहले इसकी स्लाइस कट करेंगे। में इस तरह से छोटा छोटा कट कर लेना। आलू भी मैंने कट कर लिया इस तरह से। इसको भी इस तरह अलग कर देंगे।
मैंने आलू कट कर लिए हैं और ये प्याज भी इस तरह से कट कर लिए। एक बड़ा आलू लिया था मैंने और एक बड़ी प्याज ली थी, इन दोनों को कट कर लिया है मैंने। 2 बड़ी हरी मिर्चें ली थी, इनको भी कट कर लिया है मैंने। थोड़ा सा पुदीना और हरा धनिया लिया था, इनको भी कट कर लिया है। 1 टेबल स्पून इसमें मैं कुटा हुआ ज़ीरा डाल रही हूँ, सादा ज़ीरा है ये। एक टेबल स्पून धनिया है ये, इसको भी मैंने कूट लिया है। और 1 टीस्पून मैंने अजवाइन ली है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका। ये ज़ीरा, धनिया और अजवाइन, इनका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ये डाल रही हूँ। मसालों में इसमें जाएंगे 1.5 टीस्पून नमक है, 1.5 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च है और 1/2 टीस्पून मैंने हल्दी ली। आलू, प्याज, हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें और तमाम मसाले डालने के बाद अब मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। इसमें अच्छी तरह इसको मिक्स कर दें। ये बेसन मैंने फेंट लिया था, आप देख सकते, आधे घंटे पहले मैंने बेसन फेंट के रख दिया था। 1/4 टीस्पून मैंने सोडा डाला था इसमें, 1 कप बेसन लिया था, मैं फेंट लिया था और देखिए कितना स्मूथ है और क्रीमी है ये, इसका टेक्सचर ऐसा होना चाहिए। अब ये इसमें शामिल करूँगी मैं। बेसन मैंने इसमें डाल दिया है और इसको मिक्स करेंगे। बेसन डाल के मैंने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया है, आप देख सकते हैं इस तरह होना चाहिए, इतना थिक होना चाहिए। और कभी बेसन आपका पतला लग रहा हो आपको तो थोड़ा सा बेसन और शामिल कर लें इसके अंदर, बेटर आपका पतला लग रहा हो तो। अब मैं इसको फ्राई करूँगी। ऑयल मैंने गरम करने के लिए रख दिया था कढ़ाई में, ऑयल गरम हो गया, अब मैं इसमें डालती हूँ। चूल्हा मैंने हल्का रखा हुआ है, हल्की हल्की आंच में मैं इसको चलाते हुए चमचे से इसको करती रहूँगी फ्राई, ताकि सब जगह से एक जैसा कलर है। जो मैंने शुरू में डाले थे उनको मैंने निकाल लिया, ये हो गए हैं, ताकि कलर डार्क ना हो जाए इसका। जो हो जाते हैं वो मैं निकाल लूँ। ये वाले भी हो गए, मैं इसको निकाल रही हूँ। अब ये और डाल रही हूँ। चमचे चलाने से ये होता है कि सब जगह एक जैसा कलर आता है, सब जगह से एक जैसे हो जाते हैं। बस ये हो गए, अब मैं इसको निकाल लूँ। ऑयल निकाल देंगे इस तरह। जी, तो ये थे हमारे बहुत ही बेहतरीन से पकोड़े, आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। आलू और प्याज के पकोड़े मैंने ये बनाए हैं और रमज़ानों के हिसाब से मैंने ये बनाई है डिश। और इससे मैंने सर्व किया है ग्रीन चटनी और केचप के साथ। इसकी रेसिपी ग्रीन चटनी की आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ मेरी रेसिपी को शेयर करें। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।